सुल्तान तुगरल बेग और अल्परसलान दोनों जब इब्राहिम के साथ उलझे हुए थे, बसासीरी ने यह मौका देखकर बगदाद पर हमला कर दिया। खलीफा बगदाद के पास उस मौके पर कोई लश्कर न था जिससे वो मुकाबला करता, लिहाजा बसासीरी नहायत आसानी से बगदाद पर काबिज हो गया। बगदाद में दाखिल होने के बाद बसासीरी ने बाकायदा अपनी हुकूमत कायम कर ली। बसासीरी और उसके लश्करियों ने खलीफा बगदाद को गिरफ्तार करके कैद कर लिया। जालिम बसासीरी ने यहीं तक इक्तफा नहीं किया, उसके जुल्म सिर्फ खलीफा बगदाद पर ख़त्म नहीं हुए बल्कि उसने बगदाद के वजीर सल्तनत अली बिन हुसैन को भी गिरफ्तार कर लिया। अली बिन हुसैन वो एक आलिम दीन और नेक दिल इंसान था। उस जालिम बसासीरी ने उस नेक दिल इंसान अली बिन हुसैन को जंजीरों में जकड़ कर पहले जिंदान में डाला और फिर अली बिन हुसैन को बड़ी बेदर्दी के साथ लोगों के दरमियान तमाशा बनाते हुए शहीद कर दिया। दूसरी तरफ खलीफा बगदाद कायम बे अमरुल्लाह ने हदीसा पहुंचकर जो कुछ अपने आप पर गुजरी थी और बगदाद के अंदर बसासीरी ने जो मजालिम उन पर डाए थे उसकी दास्तान तुगरल की तरफ भिजवाई। जो कासिद खलीफा बगदाद ने सुल्तान तुगरल की तरफ रवाना किए, उनके हाथ खलीफा बगदाद ने तुगरल को यह भी पैगाम दिया कि अगर इस्लाम को बर्बादी से बचाना चाहते हो तो फौरन बगदाद पहुंचो। सुल्तान तुगरल बेग उस वक़्त अपने झगड़ों में उलझा हुआ था। वो फौरन खलीफा बगदाद की मदद के लिए तो ना पहुंच सका, ताहम उसने जवाबन खलीफा को तसल्ली दी और कुरान मुक़द्दस की आयत लिख कर भेजी जिनका तर्जमा कुछ इस तरह है, ऐ कासिद जिन्होंने तुझे भेजा है उसके पास वापस जा, हम उन पर ऐसे लश्कर लेकर आएंगे जिनका वो मुकाबला न कर सकेंगे और उनको वहां से जलीलो ख्वार करके निकाल देंगे। सुल्तान तुगरल का ये जवाब सुनकर खलीफा बहुत खुश हुआ। जवाब में कहने लगा, इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। अपने चचाजाद भाई इब्राहिम की बगावत, उसकी सरकशी का खात्मा करने और उससे फारिग होने के बाद सुल्तान तुगरल बेग ने अपने लश्कर के साथ बड़ी तेजी से बगदाद का रुख किया। सुल्तान तुगरल की आमद की खबर सुनकर बसासीरी के पांव तले से जमीन निकलना शुरू हो गई। उस पर खौफ तारी होना शुरू हो गया। इस पर ऐसी हैबत तारी हुई और वह बगदाद में रुककर सुल्तान तुगरल का मुकाबला करने के बजाय अपने लश्कर को लेकर बगदाद से भाग खड़ा हुआ। सुल्तान तुगरल बेग ने फौरन खलीफा को फतह की बिशारत भेजी और उसने फौरन खलीफा को बगदाद वापस तशरीफ लाने की दरख्वास्त की। दूसरी तरफ खलीफा बगदाद कायम बे अमरुल्लाह को पहले ही खबर हो चुकी थी कि सुल्तान तुगरल बेग की आमद का सुनकर ही बसासीरी बगदाद से भाग गया है, लिहाजा वो पहले ही हदीसा से बगदाद की तरफ रवाना हो चुके थे। रास्ते में तुगरल की तरफ से उसके वजीर उमैदुल मुल्क ने खलीफा बगदाद का शानदार इस्तकबाल किया और उन्हें बड़ी शान शौकत से बगदाद की तरफ लेके आए। कहते हैं कि जब खलीफा बगदाद के नवाब में नहरवान के मुकाम पर पहुंचा तो तुगरल ने खुद 7 मरतबा ज़मीन बोस होकर उसका इस्तकबाल किया। खलीफा को बगदाद लाने के बाद सुल्तान तुगरल बेग बसासीरी के जुल्म सितम को ना भूला था, लिहाजा उसने एक लश्कर जिसके साथ अल्परसलान भी मौजूद था ताक़ुब में रवाना किया। बसासीरी बगदाद से निकलकर शाम की तरफ भाग गया था। अल्परसलान के साथ जो लश्कर मौजूद था जो बसासीरी के ताक़ुब में था और उसे मौके पर बसासीरी का सामना हुआ। बसासीरी ने खूब मज़ाहमत की लेकिन अल्परसलान के लश्कर ने बसासीरी को बदतरीन शिकस्त दी। इस शिकस्त के नतीजे में बसासीरी गिरफ्तार हुआ और अल्परसलान ने बसासीरी को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद जब अल्परसलान का लश्कर बगदाद की तरफ लौटा तो वो बसासीरी का कटा हुआ सर भी अपने साथ ले आए थे ताकि खलीफा बगदाद जान सके कि सुल्तान के लश्करियों ने बसासीरी से खूब इंतकाम लिया है। बसासीरी का सर नेज़े पर रखकर बगदाद में फहराया गया और लोगों को इबरत दिलाने के लिए उसके कटे हुए सर को बगदाद के बड़े दरवाजे पर लटका दिया गया।